हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 10 एक्सरसाइज आपकी है 4.1 का। इससे पहले अपन ने क्वेश्चन नंबर 4.1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन पढ़ा था। आज अपन स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में भी आपको क्या करना है, वो ग्राफ विधि से ही आपको क्या करना है, एक्स और वाई के मान आपको बताना है। तो ग्राफ पहले इन दोनों समीकरणों को हल करना है और तालिका बनानी है। उसके बाद में अपन उस तालिका से क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो, आपको यहाँ से इसको तो मान लेना आप समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। इसको तो अपन ने मान लिया समीकरण नंबर 1 और इसको क्या मान लिया, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर अपन करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है आपके पास, x बराबर 5 माइनस का y। या तो y को इधर भेज दो या x को इधर भेज दो, कोई भी आप समीकरण बना सकते हो। तो यहाँ पर देखो, अपन यहाँ पे रखेंगे अपन ने y बराबर 1 रखने पर, या फिर आप x को इधर भेजोगे तो यहाँ पर आप इस प्रकार से भी देख सकते हो कि y बराबर 5 माइनस का x। आप कोई सा भी समीकरण आप बना सकते हो। तो यहाँ पर अपन लेते हैं, यदि x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान आपका क्या आएगा, 5 आएगा। कैसे, x की जगह अपन 0 रखेंगे तो ये क्या बचेगा, केवल 5 ही बचेगा। तो y का मान क्या हो जाएगा, 5। ऐसे ही अपन लेते हैं x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर y का मान क्या आएगा, देखो 5 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 4 बचेगा। ऐसे ही x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर अपना मान आएगा, x की जगह 2 रखेंगे तो y बराबर आपका आएगा 5 माइनस 2, कितना बचता है, 3। इस प्रकार से एक समीकरण तो आपका ये इससे समीकरण नंबर 1 से ये तालिका आपकी बनेगी। तो यहाँ पे लिख देना, अब तालिका बनाने पर, तालिका जो बनेगी समीकरण नंबर 1 की, वो आपकी क्या बनेगी, x और y के मान आपके कम से कम आप 2 मान भी आप निकाल सकते हो, पर अपन यहाँ पे 3 मान निकाल रहे हैं x और y के। तो x के मान क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 0 1 2 है। ऐसे ही y का मान जब 0 होता है तो 5, ये 4 और ये 3। इस प्रकार से समीकरण नंबर 1 की तालिका आपकी बनी है। ऐसे ही अपन देखेंगे समीकरण नंबर 2 की तालिका। तो यहाँ पे देखो, समीकरण नंबर 2 की तालिका आपको दी हुई है। समीकरण नंबर 2 से यहाँ पर अपन लेंगे, लिख देना समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 से, अतः समीकरण 2 से आपका क्या हो जाएगा, 2y बराबर 10 माइनस का 2x। और यहाँ से इस 2 को भी हटाओगे तो y बराबर आपका आएगा 10 माइनस का 2x बट्टे में 2। तो इस प्रकार से समीकरण नंबर 2 का आपका हल, y का मान निकाला है अपन ने। अब क्या करेंगे, अपन x का मान रखेंगे और y का मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर अपन इधर कर लेते हैं कि यहाँ पर देखो, यदि x बराबर, अपन क्या लेते हैं, x बराबर 1 लेते हैं, x बराबर 0 ले लो। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखोगे तो y का मान जो आएगा आपके पास कितना आएगा। तो देखो, अपन करके देखते हैं कि y बराबर आपका है 10 माइनस 2 गुणा x की जगह लेना है 0। तो y बराबर 10, इस 0 को गुणा करोगे तो आपका ये पूरा 0 बन जाएगा। तो ये क्या होगा, 10 बट्टा 2। 2 का इसमें भाग देते हैं तो y का मान आपका क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर देखो, x बराबर 0 रखने पर y का मान क्या आएगा, 5। इस प्रकार से आपको x बराबर अपन लेते हैं 1 रखेंगे, तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर y का मान आपका क्या आएगा, देखो x बराबर 1 रखेंगे तो ये 2 एकम 2, तो ये आपका बनेगा 10 माइनस का 2 बट्टे में 2। 10 में से 2 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, 8 बट्टे 2 तो क्या आएगा, 4। y बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर y का मान क्या आता है, 4 आता है। ऐसे ही अपन देखेंगे, x का मान 3 रखोगे तो 3 दूना 6 बनेगा। तो यहाँ पे देखो, x बराबर 2 रखोगे तो 2 रख के देख लो, x बराबर 2 रखने पर आपका y का मान क्या आएगा, x बराबर 2 रखोगे, यहाँ पे 2 रखोगे तो ये 10 माइनस 4 आपका बनेगा बट्टे में 2। 10 में से 4 जाता है तो 6 बट्टे 2, तो 6 का 2 का भाग देते हैं तो ये आएगा 3। तो x बराबर 2 रखने पर y का मान 3। इस प्रकार से यहाँ पे क्या है,
समीकरण 2 से अपन ने मान निकाले हैं। अब तालिका अपन बनाएंगे। अब तालिका बनाएंगे तो यहाँ पर देखो इस तालिका समीकरण नंबर 2 की आपकी जो तालिका है वो भी क्या रहेगी, आपकी समान रहेगी समीकरण नंबर 1 के। कैसे, अभी देखना, x का मान 0 लेने पर और 1 लेने पर और 2 लेने पर y का मान आया है 5, 4 और 3। तो आपको देखो तालिका 1 और तालिका 2 दोनों क्या है, समान है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों रेखाएं भी क्या बनेगी, आपकी समान बनेगी। कैसे, जैसे अपन ने ये ग्राफ बनाया है, यह आपका एक्स एक्स और यह आपका वाई एक्स, ऐसे ही यह आपका वाई डैश और ये एक्स डैश। इधर लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ऐसे ही इधर आते हैं माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। इस प्रकार से आपके ये ग्राफ आपका बना है। तो यहाँ पे ग्राफ और आपको देखो जो बिंदु बनेंगे 0 और 5, 0 एक्स एक्स पे तो 0 है और वाई एक्स पे क्या है, 5 है, तो ये बिंदु आएगा यहाँ पर। ऐसे ही एक्स एक्स पे 1 है और वाई एक्स पे क्या है, 4 है, तो ये बिंदु आएगा आपका यहाँ पर। ऐसे ही एक्स एक्स पे 2 है और वाई एक्स पे क्या है, 3 है, तो ये बिंदु आएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से इन तीनों बिंदुओं से एक रेखा को मिलाएंगे तो आपका ये रेखा बनेगा। और इस रेखा का जो ये कौन सी रेखा का समीकरण है, वो है आपके x + y = 5। इन दोनों का ही आपका समीकरण 1 का और दोनों का आपके यही रेखा बनेगी। इस तालिका से भी इसके ऊपर ही रेखा बनेगी और इस तालिका से भी यही रेखा बनेगी। तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समपाती है। तो यहाँ पर इसके इन x और y के क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर आप लिख देना, अतः x व y के अनेक हल होंगे। इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd ऑप्शन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट ऑप्शन। इसी प्रकार इसका 4th ऑप्शन आपका है 3x + y = 2 और इसका दूसरा समीकरण आपको दिया हुआ है 2x - 3y = 5। इनको अपन मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 से अपन क्या करेंगे, पहले अपन समीकरण 1 से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखो आपको y बराबर अपन लिख सकते हैं 2 - 3x। यदि यहाँ पर देखो अपन ने 3x को इधर लाया है तो y का मान आपका प्राप्त हो गया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर यदि x बराबर अपन रखते हैं 0, x बराबर 0 रखने पर y का मान देखो क्या आएगा आपका। x बराबर अपन ने यहाँ पे 0 रख दिया तो ये पूरा आपका 0 हो गया, बचेगा क्या, 2 बचेगा। तो यहाँ पे y बराबर क्या कर देंगे, अपन 2 कर देंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर अपन लेते हैं x बराबर, यदि अपन लेते हैं 1 लेते हैं, x बराबर 1 रखने पर x बराबर अपन 1 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा, वो अपन रख के देखते हैं। देखो y बराबर 2 - 3 गुणा प्लस का 1, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा 2 - 3, तो ये आपका बचेगा -1। तो प्लस का x बराबर प्लस का 1 रखने पर y का मान आता है -1। ऐसे ही अपन लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट अपना यहाँ पर रख लो, x बराबर आप रखोगे -1 रखोगे, x बराबर -1 रखने पर या फिर प्लस का आप 2 रख लो। तो यहाँ पर x बराबर प्लस का आप 2 लेते हो तो यहाँ पर देखो x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखते हो तो y का मान क्या आएगा, अपन देखते हैं। y बराबर 2 - 3 गुणा 2, 3 गुना आपका 6 होता है तो ये -6 बनेगा। तो देखो 6 में से 2 जाता है तो बचता है -4। तो यहाँ पर ये आपका आएगा -4। इस प्रकार से अपन को देखो अपन ने तीन मान प्राप्त किए हैं। आप चाहो तो 2 भी मान प्राप्त कर सकते हो। तो अपन क्या करेंगे, अब तालिका बनाएंगे। अब तालिका
तालिका बनाएंगे तो यहाँ पर देखो ये आपका इस प्रकार से आपकी तालिका बनेगी। ये आपका x का मान, ये y का मान। तो x का मान देखो 0 है, 1 है और क्या है 2 है। तो यहाँ पे ये 2 माइनस का 1 और माइनस का 4। इसका इस प्रकार से है कि 0 रखने पर आता है 2, 1 रखने पर आता है माइनस का 1, 2 रखने पर आता है माइनस का 4। अब देखते हैं अपन समीकरण 2 से। अतः समीकरण 2 से आपका क्या है कि यहाँ पर देखो आप y का मान निकाल लो या x का मान निकाल लो, तो ये आपका आएगा, देखो इसको तो इधर ले जाओ, ये 5 इधर आएगा, तो आपका देखो 3y बराबर आपका बचेगा 2x माइनस का 5। ऐसे ही y बराबर आपके पास बचेगा 2x माइनस का 5/3। ये समीकरण आपके पास बचेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपन क्या लेते हैं कि x बराबर यदि x बराबर अपन लेते हैं, x बराबर क्या लेंगे अपन, यहाँ पे यदि 0 लेते हैं तो ये संख्या आएगी बट्टे में और ये पॉइंटों में संख्या जाएगी। तो अपन यहाँ पे x बराबर 1 लेते हैं। x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखते हैं तो y का मान देखो क्या आएगा आपका, अपन करके देखते हैं। y बराबर 2 गुणा 1 माइनस का 5/3। ये 2 से गुणा होगा तो 2 माइनस का 5/3, तो ये आपका बचेगा माइनस का 3/3। इसका इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1। तो यहाँ पे देखो y का, x का मान 1 रखने पर y का मान क्या आया है, माइनस का 1 आया है। इसी प्रकार से आपका क्या करना पड़ेगा, आगे संख्या रख के देखते हैं अपन। देखो 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और ये 4 में से 1 जाएगा तो ये क्या आएगा, माइनस की संख्या बट्टे में आएगी, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप रख लेना x बराबर माइनस का 2 रखने पर, x बराबर माइनस का आप 2 रखने पर y का मान आपका क्या आता है, अपन देखते हैं। y बराबर 2 गुणा माइनस का 2 माइनस का 5/3। तो यहाँ पे देखो माइनस का ये बनेगा 4, ये माइनस का 5 और ये 3, तो ये माइनस का आपका 9 बनेगा और ये 3 बनेगा। तो इसका इसमें भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 3 बार भाग जाता है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा कि x बराबर माइनस का 2 रखने पर y बराबर आपका माइनस का 3 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अपन 4 रखते हैं कि x बराबर 4 रखोगे तो ये यहाँ पर आपको रखो x बराबर माइनस का 5 रखने पर, x बराबर माइनस का 5 रखोगे तो y का मान आपका क्या आएगा, तो देखो 2 गुणा माइनस का 5/3। तो यहाँ पे देखो ये बनेगा माइनस का 5 दूना 10, ये माइनस का 5/3 माइनस का 15/3। 3 का इसमें भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, कितनी बार, माइनस का 5 ही आएगा। तो यहाँ पर इसमें x का मान -5 रखने पर y का मान भी क्या आ रहा है, माइनस का 5। इस प्रकार से आपकी तालिका बनेगी। अब तालिका बनाने के बाद में अपन क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो अब तालिका बनाने पर, तालिका बनाएंगे तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, ये x का मान है, ये y का मान है। x का मान आपका 1 माइनस का 2 और माइनस का 5, ये माइनस का 1 माइनस का 3 और माइनस का 5, ये आपके मान आए हैं। ग्राफ अपन बनाते हैं, ग्राफ। तो ग्राफ अपन लेते हैं तो यहाँ पे देखो ये आपका y-x और ये आपका x-x। यहाँ पे आप y-x है तो ये देखो प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 4 और ये 5, ये आपका x-x, ये आपका y-x और ये आपका x डैश और ये y डैश। इस प्रकार से यहाँ पे ग्राफ आपकी है, ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4 माइनस का 5। इस प्रकार से ये आपकी ग्राफ है। अब अपन लेते हैं तालिका 1 से पॉइंट दर्शाते हैं, x का मान 0 y का मान 2, तो ये 1 पॉइंट यहाँ पे आएगा। ऐसे ही x का मान 1 है और y का मान क्या है, माइनस का
1 है, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पर। ऐसे ही x का मान 2 है, y का मान क्या है -4, तो ये पॉइंट आएगा आपका लगभग यहाँ पर आएगा, इसके सामने भी और इसके सामने भी। तो यहाँ से इन दोनों से अपन एक लाइन खींचेंगे, तो लाइन खींचेंगे तो देखो इसी प्रकार अपन, ये आपका समीकरण है, देखो कौन से समीकरण का, यह है 3x प्लस का y बराबर 2 का। ऐसे अपन देखते हैं इससे समीकरण 2 से, तो देखो x का मान है 1 और y का मान है -1, तो ये बिंदु यहाँ पर आएगा। ऐसे ही x का मान है -2 और y का मान है 3 माइनस का, तो ये बिंदु आएगा यहाँ पर। x का मान -5 और y का मान भी क्या है -5, तो ये बिंदु आपका आएगा लगभग इन दोनों के सामने यहाँ पर। ऐसे ही ये ग्राफ आपकी लाइन जाएगी तो वो कैसी जाएगी, तो वो देखो आपका ये लाइन आपकी क्या होगी, इन बिंदुओं से होती हुई गुजरेगी। तो इन बिंदुओं से होती हुई गुजरेगी तो आप स्केल से बनाओगे तो एकदम सीधी लाइन आपकी बनेगी। तो यहाँ पे ये जो रेखा का समीकरण है, कौन सी रेखा का है, 2x - का 3y बराबर 5 का। इस प्रकार से ये आपकी ग्राफ है। तो यहाँ पर देखो x और y के मान क्या आएंगे आपके, ये दोनों रेखाएं आपको इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे इस ग्राफ के आगे आपको लिखना है, अतः x बराबर, x का मान क्या है +1 और y का मान -1। तो आपके x और y के मान प्राप्त हो गए हैं। और आपके इसका पैमाना लिखोगे तो पैमाना क्या लिखोगे आप, 1 बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपको ग्राफ में हल करना था। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 के सभी ऑप्शन कंप्लीट होते हैं। बाकी ऑप्शन अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।